देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ हमेशा की तरह मैं हूँ आशिमा त्यागी। दोस्तों फिर हाजिर हूँ एक बेहद ही जरूरी मुद्दे पर आपसे बात करने के लिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों जरा ठहर कर सोचिए, जब पूरी दुनिया ये मानकर चल रही हो कि मिडिल ईस्ट में अगर कोई बड़ी जंग छिड़ेगी तो उसके पीछे अमेरिका होगा, और उसी वक्त तुर्की के विदेश मंत्री हकान फिदान सामने आकर कहते हैं कि संकेत मिल रहे हैं कि ईरान पर हमला करने की जो तैयारी है वो अमेरिका ने नहीं बल्कि इजराइल कर रहा है। ये कोई हल्का फुल्का बयान नहीं है और ना ही मीडिया की सनसनी। ये एक ऐसा बयान है दोस्तों जो आने वाले समय की दिशा, खतरे और संभावनाओं यानी तीनों को एक साथ खोल देता है। सवाल ये नहीं है कि हमला होगा या नहीं, सवाल ये है कि अगर ये हमला हुआ तो उसकी आग कितनी दूर तक फैलेगी। तो आज यही समझने की कोशिश करेंगे इस चर्चा के माध्यम से। मैं चर्चा में आगे बढ़ूं उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों दरअसल इस बात इजराइल की हो रही है, तो इजराइल और ईरान के बीच टकराव कोई नई बात नहीं है। ये दुश्मनी सालों से छाया युद्ध के रूप में चली आ रही है। कभी साइबर अटैक, कभी सीरिया में एयर स्ट्राइक, कभी वैज्ञानिकों की रहस्यमय हत्याएं, और फर्क सिर्फ इतना है कि अब ये छाया खुद खुले युद्ध में बदलने के मुहाने पर खड़ा दिख रहा है। और यही बात हकन फिदान के बयान को खतरनाक बनाती है। अब सवाल उठता है कि इजराइल आखिर क्यों ईरान पर हमला करने की सोच सकता है, और इसका जवाब सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम में नहीं छुपा है। इजराइल की असली चिंता ईरान का रीजनल नेटवर्क है। लेबनान में हिजबुल्लाह, गजा में हमास, यमन में हूती और इराक सीरिया में ईरान समर्थित मिलिशिया। ये जो पूरा घेरा है, ये पूरा घेरा इजराइल को चारों तरफ से दबाव में रखे हुए है। इजराइल को लगता है कि अगर उसने अभी ईरान को सीधे चुनौती नहीं दी तो आने वाले सालों में ये जो दबाव है वो असहनीय हो जाएगा। अब यहां अमेरिका की भूमिका को समझना बहुत जरूरी है। यूनाइटेड स्टेट्स इस वक्त खुली जंग से बचना चाहता है। जी हां, बचना चाहता है। यूक्रेन युद्ध पहले ही अमेरिका और नेटो की ऊर्जा, पैसे और साख इन तीनों को खींच रहा है अपनी तरफ, अट्रैक्ट कर रहा है। ऊपर से चुनावी राजनीति और घरेलू दबाव। अमेरिका जानता है कि ईरान के साथ सीधी जंग का मतलब है तेल की कीमतों में विस्फोट, वैश्विक मंदी का खतरा और मिडिल ईस्ट का पूरी तरह अस्थिर हो जाना। इसलिए वॉशिंगटन कंट्रोल्ड टेंशन चाहता है, खुली तबाही नहीं। लेकिन इजराइल के नजरिए पर हम आए तो नजरिया अलग है। इजराइल का मानना है कि अमेरिका की ये सतर्कता उसकी सुरक्षा को कमजोर कर रही है। इजराइल के रणनीतिक हलकों में यह सोच मजबूत होती जा रही है कि अगर खुद नहीं किया तो कोई नहीं करेगा। और यही वजह है दोस्तों, यही वजह है कि बीते महीनों में सीरिया में ईरानी ठिकानों पर हमले तेज हुए, रेड सी में हालात और बिगड़े, और ईरान इजराइल के बीच जो बयानबाजी है वो खुलकर सामने आने लगी। अब तुर्की के बयान की अहमियत आप समझिए। तुर्की के अगर बयान की बात करें तो तुर्की ने ना तो पूरी तरह अमेरिका की लाइन पर ना तुर्की चलता है और ना ईरान का अंध समर्थक है। वो रूस से भी बात करता है, नेटो का भी हिस्सा है, और मिडिल ईस्ट में उसकी अपनी महत्वाकांक्षाएं भी है। जब एक देश ऐसा कहता है कि संकेत मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि खुफिया और कूटनीतिक स्तर पर कुछ ऐसा चल रहा है जिसे सार्वजनिक तौर पर अभी स्वीकार नहीं किया जा रहा। और देखिए सबसे खतरनाक पहलू, अगर इजराइल ने अकेले ईरान पर हमला किया
तो जवाब भी अकेला नहीं आएगा। ईरान सीधे इजराइल पर मिसाइल दागे या ना दागे, लेकिन उसका नेटवर्क जरूर सक्रिय होगा। लेबनान से हिजबुल्लाह की रॉकेट बौछार, यमन से रेड सी में हमले, इराक और सीरिया में अमेरिकी ठिकानों पर हमले, पूरा अगर रीजन हम देखें तो आग में झोंक दिया जाए। और तब अमेरिका चाहे जितना भी दूरी बनाए रखना चाहे वो खींचा चलाएगा। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है दोस्तों कि दुनिया पहले ही कई मोर्चों पर तनाव झेल रही है। यूक्रेन, ताइवान, गजा। अगर ईरान इजराइल खुलकर, ये जो युद्ध है वो खुलकर सामने आता है तो ये सिर्फ मिडिल ईस्ट की जंग नहीं रहेगी, ये एक वैश्विक संकट बन जाएगा। तेल ट्रेड रूट, मुद्रा बाजार, सब कुछ इसकी चपेट में आएगा दोस्तों। भारत जैसे देशों के लिए भी एक झटका गंभीर होगा ये झटका, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक स्थिरता दोनों दांव पर लग जाएगी। तो दोस्तों, जब तुर्की का विदेश मंत्री खुलकर कहता है, इस बात का जिक्र करता है कि इजराइल ईरान पर हमले की तैयारी कर रहा है, तो इसे सिर्फ एक बयान ना समझा जाए, एक बयान समझकर नजरअंदाज कतई नहीं किया जा सकता। ये चेतावनी है, एक थ्रेट है दुनिया के लिए भी और उन ताकतों के लिए भी जो ये सोचती है कि हालात उनके नियंत्रण में है, वो कंट्रोल कर रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हमला होगा या नहीं, असली सवाल ये है कि क्या दुनिया एक और ऐसी जंग झेल पाएगी जिसका अंत किसी के हाथ में नहीं होगा। क्योंकि मिडिल ईस्ट में जब आग लगती है ना दोस्तों, तो उसकी जो लपटें हैं वो सरहदें नहीं देखती हैं, और शायद इस बार धुआं पूरी दुनिया की आंखों में भरने वाला है। इसलिए इस हकीकत को हम जितनी जल्दी समझेंगे, जितनी जल्दी जानेंगे, तो शायद इस संकट को रोका जा सकता है समझदारी से, कूटनीतिक कदम उठाने से। इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही दोस्तों। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर आपका क्या नजरिया है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस सच से जुड़ सके, और हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर हाजिर होंगी ऐसा ही सच का मुद्दा लेकर आपके साथ संवाद साधने के लिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।